मैं तमाम मीडिया के मित्रों को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आज दिल्ली में हूँ और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, मैं आपके माध्यम से हर एक चीज़ की ऑलरेडी जानकारी दी हुई है। मैं कल यहाँ दिल्ली पहुँचते ही आज पूरा दिन सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री कार्यालय गया और होम मिनिस्टर कार्यालय में गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर जितने भी एसपीओज़ का मैटर है हमारा, जिनका जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमने पिटीशन भी फाइल की थी, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में चला गया है, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट में। वहाँ से नोटिस इशू हो गया है। वहाँ के डीजी साहब की तरफ से रिप्लाई फाइल करने में थोड़ा सा टाइम लगाया जा रहा था। तो उस बीच में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को 2 अगस्त को, पिछली बार 2 अगस्त को एक मैंने मेमोरेंडम दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ये मैं पूरे तरीके से दिखाना चाहूँगा अपने अब जो मैंने 2 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो मेमोरेंडम दिया था, ये मैं अभी आपके चैनल्स के माध्यम से तमाम लोगों को ये डिटेल भी शेयर करूंगा। उसका जवाब जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली को दिया है। और उसके बाद वहाँ से उसका प्रोसेस हुआ और ये कागज़ जो है जम्मू कश्मीर को फॉरवर्ड कर दिया गया है यहाँ से, जिसमें हमने यही गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज़ हैं, हमारे भाई और बहनें हैं, जिनके लिए ये चौथा लेटर है प्राइम मिनिस्टर साहब का, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर अब भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लापरवाही बरती गई तो आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब के लिए और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि वो लोग अब मुझसे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके हैं। उनका परिवार सड़कों पर आने के लिए तैयार है और मैं बार बार उनको रोक रहा हूँ। और ऑलरेडी हमने 25 तारीख को एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी जम्मू में किया है, कश्मीर में भी किया है और आज दिल्ली में भी पहुँचा हूँ। और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये जो मेमोरेंडम दिया था, उसमें हमने ये बारीकी से प्रॉपर चैनल हर एक बात को उसमें मेंशन किया है, जिसमें हमारे एसपीओज़ का जो अभी तक मैटर जहाँ जहाँ पहुँचा, जहाँ जहाँ तक चला, सारी बातें उसमें लिखी थी और उसमें संज्ञान भी लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हम उसका लेटर हमें वापस मिल चुका। और सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया और वहाँ पर भी मैं गया। वहाँ से उन्होंने कहा कि हमने इसको प्रोसेस करके हमने जम्मू कश्मीर के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद अब हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करें कि वो उनको हिदायत जारी की जाए ताकि वो हमारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख के एसपीओज़ को रिप्लाई जो है वो दिया जाए नोटिस का, जिससे हमारे 21 सितंबर को हमारे जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल हाई कोर्ट में हेयरिंग है और उस पर उनकी जजमेंट आ जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़, हमारे भाई जो शहादत तक दे रहे हैं, उनको इंसाफ मिले। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो हमने जो डिटेल लिखी थी, सारा जो अभी तक प्रोसेस हुआ, और उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनके पास हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ की न कोई रेगुलर पॉलिसी है, न उनको सैलरी मिलती है कांस्टेबल के बराबर, सारी डिटेल दी थी। और उसका प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेटर हमें उसका जवाब मिल गया है और उसमें सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने लिखा है। और वहाँ से भी मैं, वहाँ पर भी मैं गया आज, वहाँ से उन्होंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया गया है ये सारा प्रोसेस। अब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, क्योंकि 4 लेटर अब मेरे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मेरे पास आ चुके हैं।
अगर अब भी जम्मू कश्मीर की तरफ से लापरवाही बरती गई तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को आने वाले वक्त में जो भी जम्मू कश्मीर में हालात पैदा होते हैं उसके जिम्मेवार जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट होगी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब बराबर के कसूरवार होंगे उस चीज के। दूसरी बात अब मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे डिसएंगेज भाइयों के साथ नाइंसाफी हुई, उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया गया, उन्होंने परिवारों तक अपना खत्म किया, उनके साइटेशन यानी उनको कन्वर्ट करने के लिए कहीं हमारे एसपीओ भाइयों की फाइलें आगे भेजेगी, जिसमें हमारे यहाँ कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको डिलीवरी के लिए वो घर गई है और वापस आए हैं तो तब तक उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। इस किस्म के बहुत सारे केसेस हैं। कई डिसएंगेज एसपीओ ऐसे हैं जिनकी फाइल कन्वर्शन के लिए की, यानी कांस्टेबल बनने के लिए या फॉलोअर बनने के लिए हायर ऑफिसर के पास भेजी और पीछे ऑफिसरों ने उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। और हमारे जो एसपीओ भाई हैं जिनको रिटायर्ड किया गया, उनको रिटायरमेंट के बाद 1 रुपया नहीं दिया गया। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट साहिबान के साथ पूरी बातचीत होगी और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक मैंने डिसएंगेज एसपीओ के बारे में अभी तक तैयार किए थे वो मैंने उनको हैंडओवर कर दिए हैं और कल से हमारा रिट पिटीशन का काम शुरू हो जाएगा और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिसएंगेज एसपीओ को तुरंत बहाल करने के लिए और रिटायर्ड किए गए एसपीओ के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए और बिहार में डिसएंगेज एसपीओ के लिए उनको बहाल करने के लिए कल से रिट पिटीशन पर काम शुरू हो जाएगा। और जो ही रिट पिटीशन तैयार होती है और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख और बिहार स्टेट के डिसएंगेज एसपीओ को बहाल करने की प्रेयर की जाएगी, गुहार लगाई जाएगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और मैंने वकील साहब से यह गुजारिश की है कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओ हैं जिनकी लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, जिस दिन हेयरिंग होगी उससे पहले हम प्रोड्यूस करेंगे वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में और उनको तुरंत बहाल किया जाए। और उसमें हमने ये वकील साहब से डिस्कस किया है कि उसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें ये राहत मिलनी चाहिए कि जिसकी एज आज जितनी एज होगी या उसमें जो सर्विस उसने की वो प्लस की जाए और 60 साल से पहले जो उसकी एज बचती है उसको सर्विस रीज्वाइन करने दिया जाए और 60 साल तक उसको बहाल किया जाए और 60 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली रिटायर्ड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, एसपीओ की नौकरी है। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां दी है, शहादतें दी, अपने परिवार खोया है, वो हक रखते हैं बहाल होने के लिए, जिसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने लिखा है, डीजी साहब ने रिप्लाई भी दिया है। सारा प्रोसेस जो अभी तक उनके बारे में प्रोसेस हुआ है वो मैंने सारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहिबान को प्रोवाइड कर दिया और जो कुछ कागज मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आज शाम तक व्हाट्सएप के थ्रू अपने तमाम डिसएंगेज भाइयों से मंगवा लूंगा और वो कल सुबह मुझे वहां प्रोड्यूस करना और कल से पिटीशन पर काम शुरू हो जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हर तबका, गरीब तबका, छोटा एम्प्लॉइज सड़कों पर हैं, विदाउट सैलरी है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से एक एसपीओ का मुद्दा लेकर चल रहा हूं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जिसमें हमारी यही प्रयास रहा होगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो भी हमारे एसपीओ भाई हैं या बहनें हैं उनको जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल के तर्ज पर सैलरी मिलनी चाहिए और उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे जो डिसएंगेज एसपीओ है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए हम होम मिनिस्टर तक पहुंचे कि उनको रीएंगेज किया जाए, क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग ड्यूटी अपना अहम रोल अदा किया जिसमें मिलिटेंसी में उन्होंने काम किया है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो रिटायर्ड किए गए एसपीओ पिछले 1.5 महीना पहले उनको विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायर कर दिया गया। उस सिलसिले में हमने कुछ महीने पहले
एक हमारा ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल के नाम से एक संगठन बना था जो दिल्ली में अनाउंस हुआ था, जिसका मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। और मैंने मुनासिब समझा कि सबसे पहले मैं अपने जम्मू कश्मीर से शुरुआत करूं, और अब हमने जम्मू कश्मीर का यूनिट जो है कुछ दिन पहले बनाया। और आज हम जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस संगठन को मजबूती जिस तरीके से मिल रही है, और जिस तरीके से इतने सीनियर लीडर, इतने सीनियर जो एक तजुर्बाकार हमारे, क्योंकि हमें चलाने के लिए सीनियर लीडरशिप की ज़रूरत है। और हम दिल की गहराइयों के से हमारे जो यूटी के प्रेसिडेंट डीके साहब राजकुमार जी, हमारे अपने पूरी बातचीत करने के बाद पीके गंजू साहब को स्टेट ऑब्जर्वर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल जम्मू कश्मीर लद्दाख अपॉइंट किया गया है। और आज से उसके बाद इनको पूरी जिम्मेवारी दी गई है जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो भी ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल्स का संगठन होगा, पूरा कारोबार ये देखेंगे अपने। और इनके साथ डीके सिंह जी जो हमारे जो यूटी प्रेसिडेंट है, ये इनके साथ बने रहेंगे। यही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि 2 अगस्त को मैंने दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर की हालात से उनको आगाह किया था। उसका रिप्लाई के लिए मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ और उसको फॉलो करूँगा कि उसमें क्या उपलब्धि आज तक हुई है। और दूसरी बात, जो जम्मू कश्मीर के डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज हैं, उनके लिए हम कल दिल्ली में जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज और बिहार के डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि उनको तुरंत बहाल किया जाए। यही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था। और मैं गंजू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमें अपने तरफ से आशीर्वाद दें और 2 बातें ये रखें सामने। जय माता दी। मैं माता के आशीर्वाद से अपने बाली साहब को मुबारकबाद देता हूं कि सेवा सिंह बाली जी ने, इनको मैं पिछले 30 साल से जानता हूं, जब मुझे लगता है कि इनको दाढ़ी भी नहीं आई थी। लेकिन तभी से हमने देखा था कि इनकी एक चिंगारी है लोगों की सेवा करना। ये सर्विस भी करते थे, अच्छी तनख्वाह भी थी, पर वो उन्होंने त्याग दिया और पब्लिक सर्विस में आ गए। तब से आज तक मुझे लगता है इन्होंने कभी आराम नहीं किया, रात दिन सुबह शाम ये लगे रहते हैं। तो कुछ 7-8 साल पहले जब से ये एसपीओज़ का मसला सामने आया, तो इन्होंने तहिया किया कि मैं जब तक बैठूंगा नहीं जब तक कि एसपीओज़ और जो ये टेम्परेरी लेबर है, कैजुअल लेबर है, चाहे हमारे मीडिया कर्मचारी हैं या जिनके साथ कैजुअल बेसिस पर लगे हैं, या दूसरे जो जम्मू कश्मीर रियासत लद्दाख में जो लोग आज पॉलिटिकल कोई पार्टी आती है तो वो अपने डेली वेजर लगाते हैं और वो अपनी टर्म पूरा करके डेली वेजर्स को सड़क पर फेंक देते हैं। लेकिन इन्होंने, बाली जी ने और इनकी पार्टी ने, और आज तक अब हमने एक तहिया किया है कि हम डेली वेजर्स के लिए, चाहे सरकारी दफ्तरों के डेली वेजर हैं या प्राइवेट अदारों में जो डेली वेजर हैं या जो टेम्पररी लोग हैं, और हम उनके के लिए शाना बशाना लड़ेंगे, उनको रेगुलर कराएंगे, उनको पेंशन बेनिफिट्स दिलाएंगे। खासकर जो हमारे एसपीओज़ हैं, पुलिस के जो कर्मी हैं, जो एक छोटे से पॉलिटिकल वर्कर से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं अपनी जान पर खतरा खेलते हुए, पर वो लोग जब 10 साल, 15 साल, 20 साल सर्विस करते हैं तो उनको सड़क पर फेंका दिया जाता है। तो हम सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, रियासत जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से प्रार्थना करेंगे, अर्ज करेंगे कि ऐसा मत कीजिए, बेइंसाफ़ी मत कीजिए, गरीबों के साथ बेइंसाफ़ी मत कीजिए। और
इसके साथ ही चूंकि मैं प्रेस मीडिया से हूँ, मेरा रोज़गार भी उनसे ही है, आपसे है, तो इसलिए मैं उनकी भी कहूँगा कि उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनके लिए भी हम लड़ेंगे, उनको रेगुलराइज कराएंगे। और जो बाकी स्टेट्स में हमारे प्रेस कर्मियों को जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल एड है, जो कंपनसेशन है, वो रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मीडिया कर्मियों को मिलनी